Hello students, today we will study about occurrence of metals. Please press like and subscribe button for getting my new video notification. Occurrence of metal, इन मेटल को किस प्रकार से अकर किया जाता है, कहाँ पाई जाती है मेटल, ये इस वीडियो में देखेंगे. The elements or compounds which occur naturally in the earth crust are known as minerals. यानी नेचर के अंदर जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं. दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबल आर कॉल्ड ओर्स. यानी जिस मिनरल से मेटल को प्रॉफिटेबली और इजीली से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उन मिनरल्स को क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर एंड कार्बोनेट ओर्स. यानी मिनरल को क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं. कौन से मिनरल को ओर कहते हैं, जिस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस मिनरल को क्या कहते हैं, ओर कहते हैं. इसलिए अपन कह सकते हैं ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. यानी जिस मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस मिनरल्स को क्या कहते हैं, ओर, न कि सभी मिनरल्स को. इसलिए ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, यानी सभी मिनरल हैं वो ओर नहीं है, केवल वे ही मिनरल ओर हैं जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है. इसलिए अपन कहें कि जितने भी ओर्स हैं वो क्या हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन सभी मिनरल्स ओर नहीं है. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल को किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. ऑल मेटल आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स सोर्स. जितने भी मेटल हैं वो सभी मेटल उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं. Some metal found in earth crust in free states, some are found in the form of their compounds. यानी कुछ मेटल हैं वो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाई जाती हैं और कुछ मेटल हैं वो कंपाउंड के रूप में पाई जाती हैं. क्योंकि कल के वीडियो में हमने पढ़ा था एक्टिविटी सीरीज के बारे में, और एक्टिविटी सीरीज के आधार पे एक लो रिएक्टिव मेटल थी, एक हाई रिएक्टिव मेटल थी और एक मीडियम रिएक्टिव मेटल थी. तो लो रिएक्टिव जो मेटल हैं गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, ये जनरली फ्री स्टेट में पाई जाती हैं. कॉपर और सिल्वर हैं ये सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स के रूप में पाई जाती हैं. मीडियम रिएक्टिव मेटल हैं ये ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट ओर के रूप में पाई जाती हैं. पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और एल्यूमिनियम है ये वेरी रिएक्टिव मेटल हैं और ये कंबाइंड स्टेट में पाई जाती हैं. तो मेटल हैं ये अर्थ क्रस्ट में अलग अलग प्रकार से प्रेजेंट होती हैं. कुछ मेटल फ्री स्टेट में प्रेजेंट होती हैं और कुछ मेटल वो कंपाउंड के रूप में. इसलिए मेटल का जो एक्सट्रैक्शन है वो अलग अलग तरीके से किया जाएगा. मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक फ्लो चार्ट दिया गया है. इस फ्लो चार्ट की सहायता से इजीली से समझेंगे किस प्रकार से मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है. तो फर्स्ट स्टेप इसकी है कंसंट्रेशन ऑफ ओर. लो रिएक्टिव, मीडियम रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव जो भी मेटल हैं इनसे मेटल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहले तीनों की कॉमन स्टेप है वह कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स. इन सबसे पहले ओर्स का कंसंट्रेशन किया जाएगा. कंसंट्रेशन क्या होता है कि जो भी ओर्स होते हैं उस ओर्स में जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन. लो रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिविटी मेटल है, इन तीनों का एक्सट्रैक्शन अलग अलग तरीके से किया जाएगा क्योंकि ये तीनों अर्थ क्रस्ट में अलग अलग कंपाउंड्स के रूप में पाए जाते हैं. तो हाई रिएक्टिविटी मेटल जो हैं इससे हाई रिएक्टिविटी मेटल हैं इनको इनके ओर से इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जाता है. मीडियम रिएक्टिविटी मेटल है ये कार्बोनेट और सल्फाइड ओर के रूप में पाए जाते हैं. इनके ओर जो होते हैं कार्बोनेट ओर है इसका क्या कराएंगे, कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर का क्या कराएंगे, रोस्टिंग, और रोस्टिंग से क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड का क्या करा देंगे, रिडक्शन, रिडक्शन से क्या बन जाएगा, मेटल, और फिर मेटल का क्या कराएंगे, प्योरीफिकेशन कराएंगे. तो ये है मीडियम रिएक्टिविटी मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस. यानी इसकी प्रोसेस यही है, ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर इसका क्या कराया जाएगा, रिडक्शन, और रिडक्शन से क्या बन जाएगी, मेटल. लो रिएक्टिविटी मेटल हैं
उनको सल्फाइड ओर से प्राप्त किया जाता है। तो सल्फाइड ओर का क्या कराएंगे, रोस्टिंग, और रोस्टिंग कराने से क्या बन जाएगी, मेटल बन जाएगी, और फिर मेटल का क्या कराएंगे, प्योरिफिकेशन। तो ये कॉमनली एक फ्लो चार्ट है, इस चार्ट से अपन आगे देखेंगे, इसका डिस्क्राइब करेंगे अलग अलग तरीके से। तो फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फर्स्ट स्टेप है ये लो रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव और मीडियम रिएक्टिव सभी मेटल्स के लिए कॉमन है। रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सोइल, सैंड, स्टोन एंड सिलिकेट्स एटसेट्रा फ्रॉम माइंड और इज नोन एज enrichment or concentration of ores. These impurities are called gangue और matrix। यानी जो ओर होता है उस ओर में जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं सॉइल की, सैंड की या स्टोन की, इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं इनरिचमेंट या कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं इन इम्प्योरिटीज को बोलते हैं गैंग और मैट्रिक्स। फर्स्ट देखेंगे लो रिएक्टिविटी मेटल हैं, उनको किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो लो रिएक्टिविटी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस है बाय हीटिंग द ओर्स इन एयर एट हाई टेम्परेचर। यानी इन मेटल को कैसे प्राप्त करेंगे, इनके ओर को एयर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो मेटल प्राप्त होगी। फॉर एग्जांपल है एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी मेटल। मर्करी मेटल का जो ओर्स है वो है सिनेबार, जिसका फॉर्मूला होता है HgS। तो इसको क्या करेंगे, सिनेबार इज फर्स्ट हीट इन एयर, दिस टर्न HgS इनटू HgO। यानी सिनेबार ओर्स जो है इसको एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे, HgS को एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, HgO। और सल्फर है, ये सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो HgS से क्या बन गया, HgO बन गया। नेक्स्ट HgO यानी मर्करी ऑक्साइड सो ऑब्टेन इज अगेन हीट। यानी मर्करी ऑक्साइड को और आगे अगर हीट करते हैं, स्ट्रोंगली हीट करते हैं तो ये रिड्यूस हो जाता है और क्या बन जाता है, Hg मर्करी मेटल प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर मेटल को किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट करेंगे। कॉपर मेटल है, इसको इसके जो इसका ओर है कॉपर ग्लांस, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला होता है Cu2S। तो इससे कैसे प्राप्त करेंगे, कॉपर ग्लांस इज हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कॉपर ग्लांस को एयर की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो कॉपर ग्लांस से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कॉपर ऑक्साइड में। यानी Cu2S है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो सल्फर है, ये सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज हो जाएगा और Cu2S से कन्वर्ट हो जाएगा इसमें Cu2O में, कॉपर ऑक्साइड में। और ये कॉपर ऑक्साइड है, ये रिएक्ट होगा विद द रिमेनिंग कॉपर ग्लांस टू फॉर्म कॉपर मेटल। तो कॉपर ग्लांस है, ये कन्वर्ट होगा कॉपर ऑक्साइड में। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट होगा बचे हुए कॉपर सल्फाइड के साथ, इसके साथ रिएक्ट होगा, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट होगा कॉपर ग्लांस के साथ, तो क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड के इसके रूप में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से लो रिएक्टिव मेटल हैं, उनको उनके ओर से कैसे प्राप्त किया जाता है, जब उनकी ओर को क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो मेटल प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिडल रिएक्टिविटी। मिडल रिएक्टिविटी मेटल हैं, उनको किस प्रकार से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मिडल रिएक्टिविटी मेटल हैं, उनके एग्जाम्पल हैं आयरन, जिंक, लेड। ये पाए जाते हैं किस रूप में, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स के रूप में पाए जाते हैं। तो कार्बोनेट और सल्फाइड ओर हैं, इनको पहले कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, ऑक्साइड में, और फिर इस ऑक्साइड को क्या कराएंगे, रिड्यूस कराएंगे तो क्या बनेगी, मेटल बनेगी। यानी कार्बोनेट और सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल आर फर्स्ट कन्वर्ट इनटू रिस्पेक्टिव ऑक्साइड एंड देन ऑक्साइड आर रिड्यूस्ड टू रिस्पेक्टिव मेटल्स। तो मेटल ऑक्साइड्स, मेटल की जो ओर्स हैं उससे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने की दो प्रोसेस हैं यहाँ पे, एक रोस्टिंग प्रोसेस है और एक कैल्सिनेशन। दो प्रोसेस इसमें दी गई हैं, तो दोनों प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट प्रोसेस है रोस्टिंग प्रोसेस। इट इज ए प्रोसेस इन विच ए सल्फाइड ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। यानी इस प्रोसेस में सल्फाइड ओर जो है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में
उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जब हीट किया जाता है तो सल्फाइड और जो है वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर है ये सल्फर डाइऑक्साइड में के रूप में रिलीज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग प्रोसेस। इसमें सल्फाइड और को हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। सेकंड है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। इन कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो कार्बोनेट ओर्स होता है उसको ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर तो मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड है, इसको हीट करते हैं ऑक्सीजन की एब्सेंस में तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। यानी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, रोस्टिंग प्रोसेस है इसमें ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं और कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अब मेटल ऑक्साइड का क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे जिससे क्या बनेगी, मेटल बनेगी। तो नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड और हीटिंग ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल टू टर्न देम इनटू मेटल इज नोन एज रिडक्शन। जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस टू जिंक मेटल बाय हीटिंग विद कार्बन। यानी मेटल ऑक्साइड से जब मेटल प्राप्त होती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है वो बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त करना है तो जिंक ऑक्साइड को जब कोक के साथ कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है और जिंक मेटल प्राप्त हो जाती है। या फिर इसका दूसरा प्रोसेस है, कोई भी मेटल ऑक्साइड है उससे अगर मेटल प्राप्त करनी है तो मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, हाई रिएक्टिव मेटल के साथ, जो मेटल ऑक्साइड से मेटल को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो दूसरी प्रोसेस है इसकी यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाई रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू डिस्प्लेस मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। यानी हाई रिएक्टिविटी मेटल जो हैं फॉर एग्जाम्पल सोडियम कैल्शियम और एल्यूमिनियम, इनका यूज डिस्प्लेस मेटल को डिस्प्लेस करने के लिए किया जाता है। कौन सी मेटल को, जो लो रिएक्टिविटी मेटल होती हैं। दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्जोथर्मिक। ये जो रिएक्शन होती है बहुत ही हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें बहुत अधिक मात्रा में हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है MnO2। MnO2 जो है इसकी रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं। तो ये मैग्नीज का ऑक्साइड है, तो एल्यूमिनियम के साथ जब रिएक्शन होती है तो एल्यूमिनियम हाई रिएक्टिविटी मेटल है, हाई रिएक्टिविटी मेटल है तो ये मैग्नीज को क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट करेगी। तो अपने को क्या प्राप्त होगा, मैग्नीज प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट। इस रिएक्शन का एक एग्जांपल है जिसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं थर्माइट रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन ऑफ ए मेटल ऑक्साइड, यानी एक मेटल ऑक्साइड का क्या कराते हैं, इसमें रिडक्शन करवाते हैं टू फॉर्म मेटल, जिससे क्या बनती है, मेटल। किसका यूज होता है इसमें, एल्यूमिनियम पाउडर का, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। यानी एल्यूमिनियम पाउडर के यूज से मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस कराने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज यूज्ड, इस प्रोसेस का यूज होता है जॉइन ब्रोकन पीस ऑफ हैवी आयरन ऑब्जेक्ट और वेल्डिंग। इस रिएक्शन का यूज होता है किसमें, जो आयरन की भारी टुकड़े होते हैं उनको, जो टूटे हुए होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए होता है, या वेल्डिंग में इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम। Fe2O3 की एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन होती है तो Fe है ये लो रिएक्टिव मेटल है, Al है ये हाई रिएक्टिविटी मेटल है, तो Al है ये Fe को क्या करेगी, डिस्प्लेस कर देगी। तो क्या बनेगा, Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट रिलीज होगी। इस रिएक्शन को बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं। इसका यूज किसमें होता है, वेल्डिंग में, या फिर लोहे की भारी जो टुकड़े होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।